नमस्कार दोस्तों, सियासी लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लाउड इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में कि वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ है जिसकी हेल्प से क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, तो हमारे पास 3-4 टाइप की होती है। उसमें एक होती है हमारी वर्चुअलाइजेशन। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में हम वर्चुअलाइजेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्लाउड इनेबल्ड टेक्नोलॉजीज़ क्या होती है? ये टेक्नोलॉजीज हेल्प करती है हमें क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोसेस को पूरा करने के लिए। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि आपके रिसोर्सेज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक फिजिकल, ओके, एंड सेकंड क्या कौन से रिसोर्सेज होते हैं? वर्चुअल। फिजिकल मतलब कि वो आपके सामने प्रेजेंट है, ठीक है, फिजिकली प्रेजेंट है। और वर्चुअल जो आपके सामने प्रेजेंट नहीं है, जो विच इज़ नॉट फिजिकली प्रेजेंट। ओके, जैसे आपके स्टोरेज डिवाइस है, जैसे आपको स्टोरेज लेना है तो एक फिजिकल, आप तो या तो फिजिकल अगर आप रखोगे तो हार्ड डिस्क में रख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको फिजिकली नहीं रखना है, आपको वर्चुअल रखना है, तो आप गूगल ड्राइव पे रख सकते हो। ठीक है, ड्रॉप बॉक्स पे रख सकते हो। तो ये होते हैं आपके रिसोर्सेज। दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज मतलब दो टाइप के अवेलेबल हो सकते हैं, या तो फिजिकल हो सकता है रिसोर्स, ठीक है, या वर्चुअल हो सकता है। ये तो बस मैंने स्टोरेज का एग्जांपल लिया है। रिसोर्सेज बहुत टाइप के हो सकते हैं, मेमोरी हो सकती है, ठीक है, और भी नेटवर्क रिसोर्स बहुत टाइप के हो सकते हैं। तो ये मैंने बस एग्जाम्पल लिया है कि रिसोर्सेज दो टाइप से अवेलेबल हो सकते हैं, या तो फिजिकल या वर्चुअल। ओके, अब आते हैं वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट की तरफ कि अगर वर्चुअलाइजेशन ना हो, ठीक है, कि अगर वर्चुअलाइजेशन ना हो तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत मेजर रोल प्ले करता है वर्चुअलाइजेशन में। ठीक है, मतलब सॉरी, वर्चुअलाइजेशन बहुत मेजर रोल प्ले करता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज जो कि क्लाइंट को हम फिजिकली प्रेजेंट ना करा सकें, ठीक है, जो क्लाइंट को हम फिजिकली प्रेजेंट ना करा सकें, उन्हें वर्चुअली प्रोवाइड कराते हैं। उसमें रिसोर्सेज बहुत टाइप के हो सकते हैं। आपकी मेमोरी हो सकती है, ठीक है, प्रोसेसर हो सकता है, नेटवर्क रिसोर्स हो सकते हैं। ये तीनों बहुत टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, जो हम क्लाइंट को प्रोवाइड कराते हैं सर्वर साइड से। मान लीजिए क्लाइंट है, ठीक है, तो हम इस क्लाइंट को प्रोवाइड कराते हैं सर्वर साइड से वर्चुअली। ठीक है, वर्चुअली प्रोवाइड कराते हैं। ये आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जो ये एक, ठीक है, ये कौन है? आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। ओके, तो जितने भी क्लाइंट होंगे आप वो इससे सर्विस लेंगे। ठीक है, उनको सर्विस देने के लिए ही बनाया गया ये। ठीक है, ये सर्वर है आपका। ठीक है, तो जितने भी क्लाइंट या यूज़र हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। अब ये तो है आपका क्लाइंट साइड, ठीक है, ये आपका है सर्वर साइड। यहाँ पे कौन है? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है आपका सर्वर। अब क्लाउड सर्वर पे क्या क्या किया हुआ है? यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल है, जैसे मेमोरी हो गई आपकी, प्रोसेसर हो गया, नेटवर्क रिसोर्स हो गया। ठीक है, अब ये रिसोर्सेज को यूज़र्स को प्रोवाइड कराना है। इन यूज़र्स को, जो क्लाइंट साइड पे यूज़र्स है ना, मान लीजिए 3-4 यूज़र्स हैं, तो सबको प्रोवाइड कराना है। ये यूज़र 1 है, ठीक है, ये यूज़र 2 है आपका, ये यूज़र 3 है, ये आपका यूज़र 4 है। ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ, एक सेकेंड। तो अब क्या करना है? यूज़र्स को रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड कराने हैं। ठीक है, और अब हर चीज़ एक ही अवेलेबल है यहाँ पे। मेमोरी, ठीक है, एक ही अवेलेबल है, प्रोसेसर एक ही अवेलेबल है, नेटवर्क रिसोर्सेज भी एक ही अवेलेबल है। तो कोई यूज़र अगर रिक्वेस्ट करेगा तो वन टाइम में एक ही यूज़र को एलोकेट होगा। सपोज मेमोरी किसको एलोकेट होगा? यूज़र 1 को। ठीक है, प्रोसेसर किसको एलोकेट हो गया? यूज़र 2 को। नेटवर्क रिसोर्सेज यूज़र 3 को, एंड बाकी कोई रिसोर्सेज होगा तो यूज़र 4 को एलोकेट हो गया। ठीक है, तो सब यूज़र को एक ही एक एलोकेट हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या थी हमारी, ये जो हमारा रिसोर्सेज है वो एक ही अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि इस रिसोर्सेज को अब मोर देन 1 यूज़र्स को प्रोवाइड कराएं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम क्या चाहते हैं कि ये जैसे मेमोरी कोई रिसोर्स है, ठीक है, ये मेमोरी वाला रिसोर्स लिया मैंने। अब इसको क्या चाहता हूँ कि मोर देन 1 यूज़र को प्रोवाइड कराऊँ, यूज़र 1 को भी, यूज़र 2 को भी, एंड यूज़र 3 को भी। हम एक ही रिसोर्स मल्टीपल यूज़र को प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना अब, कि हम सिंगल रिसोर्स को मल्टीपल यूज़र को प्रोवाइड कराएं। तो हम क्या करते हैं, एक सिंगल रिसोर्स का मल्टीपल इंस्टेंस बना देते हैं। जैसे ये
मेमोरी है, ठीक है। ये मेमोरी क्या है आपकी, एक रिसोर्स है, सिंगल रिसोर्स है। अब हमने इसके मल्टीपल इंस्टेंस बना दिए, ये M1 बना दिया, ये M2 बना दिया, और ये क्या बना दिया हमने, ठीक है। सिंगल रिसोर्स है मेमोरी, इसके हमने मल्टीपल इंस्टेंसेस बना दिया, ये क्या है आपके इंस्टेंसेस, ठीक है। जैसे हमने 3 इंस्टेंस बनाए, तो अब ये हम 3 यूज़र्स को प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। यूज़र 1 को प्रोवाइड करा सकते हैं, यूज़र 2 को प्रोवाइड करा सकते हैं, यूज़र 3 को प्रोवाइड करा सकते हैं, ओके। तो हमने एक सिंगल रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंसेस बना लिए और उसको यूज़र्स को प्रोवाइड करा दिया है। तो जो मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं ना ये इस सिंगल फिजिकल रिसोर्स का, उससे कहते हैं हम वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। समझ आ गया कि जो ये सिंगल रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट कर रहे हैं ना, इसे कहते हैं हम वर्चुअलाइजेशन, इसे कहते हैं हम वर्चुअलाइजेशन, जो सिंगल रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट कर रही है। अभी ये जो फिजिकल रिसोर्स है इसका डिवीज़न हो रहा है, ठीक है। M1, M2, M3, M4 जितने भी आप इंस्टेंसेस बनाना चाहें, तो वो कौन सा मैकेनिज़्म है जो इसे क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है हाइपरवाइज़र का। तो मैं क्या कह रहा था, फ़ोन आ गया था, सॉरी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है किसका, हाइपरवाइज़र का, कि ये कौन सा मैकेनिज़्म है जो क्रिएट कर रहा है क्या इस सिंगल फिजिकल रिसोर्सेज को मल्टीपल इंस्टेंसेस में। जो ये सिंगल आपका फिजिकल रिसोर्सेज है इसको मल्टीपल इंस्टेंस में क्रिएट हो रहा है, ये तो वर्चुअलाइजेशन हो गया। लेकिन वो कौन सा मैकेनिज़्म है जो इस सिंगल रिसोर्स को मल्टीपल इंस्टेंस में क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है हाइपरवाइज़र का। ये एक ऐसा आप कह लीजिए प्रोग्राम है या पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, जो भी कह लीजिए, कि अगर हम ये यहाँ पर पुट कर दें ना, कि अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो वो क्या करता है, यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, सिंगल रिसोर्सेज हैं, उसके मल्टीपल इंस्टेंस को क्रिएट करता है, ठीक है। उसे मल्टीपल इंस्टेंसेस में क्रिएट करता है, सो डैट हम उस मल्टीपल इंस्टेंस को डिफरेंट यूज़र्स को हम प्रोवाइड करा पाएँ, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो आपका मेमोरी है उसके मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट हो जाएंगे, M1, M2, ठीक है। ये सेम यही कॉन्सेप्ट है, ये आपका मेमोरी है, इसके मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट हो गए, M1, M2, M3, M4, और हम इसे दूसरे यूज़र्स को प्रोवाइड करा पाएंगे। तो फिजिकली यहाँ पे यूज़र को कुछ प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, सब वर्चुअली प्रोवाइड किया जा रहा है, ओके। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो यहाँ पे भी यही लिखा है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वर्चुअल इंस्टेंस ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं उनका वर्चुअल इंस्टेंस बनाना ही वर्चुअलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। एंड इट इज़ अ टेक्निक विच अलाउड टू शेयर सिंगल फिजिकल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्सेज अमॉन्ग मल्टीपल कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन। जो हम सिंगल फिजिकल जो रिसोर्स है उसके इंस्टेंस बना के मल्टीपल कस्टमर को प्रोवाइड करा रहे हैं, उसी की टेक्निक को हम वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। और ये सारा काम कौन करता है, हाइपरवाइज़र। आने वाली वीडियो में देखेंगे हाइपरवाइज़र के बारे में भी क्या होता है, ठीक है। इस वीडियो में मैंने बस वर्चुअलाइजेशन के बारे में बताया। तो होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।